एवरीवन, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम वापस एक नई क्लास है जो काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट नंबर 25 लेकर आए। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट जो दो पार्ट में मैंने आपको पहले बताया था, अपन पढ़ रहे हैं अभिगमन परिघटनाएं, ट्रांसपोर्ट फेनोमेना क्या होता है, उसमें तीन प्रकार से अपन थर्मल कंडक्टिविटी, विसरण और विस्कोसिटी, श्यानता, 3 पॉइंट पढ़ने, किस प्रकार से अणु का 3 प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो अपन ने विस्कोसिटी पढ़ लिया था, यानी संवेग का अभिगमन, किसी अणु के मोमेंटम का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, उसका अपन ने पास विस्कोसिटी का फॉर्मूला आया था, जो पीछे वाली क्लास में 24 में आप देखना, नीटा बराबर 2/3 पाई डी स्क्वायर एन एम अपॉन पाई आर टी की पावर 1/2। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला आ गया था, 2/3 पाई डी स्क्वायर एन एम आर टी अपॉन पाई की पावर y/2। तो अपन ने देखा था कि किसी गैस के अणु की जो श्यानता होती हैं वो गैस के अणुभार के 1/2, ठीक है, गैस के अणुभार के 1/2 और उसके टेम्परेचर के भी क्या होती है 1/2, वर्गमूल के क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। ये चीज़ अपन ने पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ेंगे उष्मा चालन, थर्मल कंडक्टिविटी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किस प्रकार परतें बनाते हैं अपन, हर बार ऐसी परतें बनेगी, 5 परतें बनेगी। इससे जेड दूरी पर या सेंटर दूरी पर एक परत है, यहाँ से आगे वाली जेड प्लस लेमडा और इसके नीचे वाली जेड माइनस लेमडा। ये अगर वी एक्स वेग से गतिशील है तो ये क्या हो जाएगी, वी एक्स प्लस लेमडा डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड। ठीक है, इसी प्रकार नीचे वाली क्या हो जाएगी, वी एक्स माइनस लेमडा डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड। बार बार ये चीज़ होगी। और इस परत से कितने अणु इधर की ओर जाएंगे, NC बार अपॉन 6 अणु। कितने भी अणु कर सकते हैं इस प्रकार, इस परत से ऊपर की ओर अणु कितने जाएंगे, NC बार अपॉन 6। ये कैसा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको विस्कोसिटी में समझा दी, यहाँ तक ठीक है। बस आगे आपका जो फॉर्मूला है उसमें वो चेंजेस हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे आज अपन। आइए, सेकंड पॉइंट है अपना उष्मा चालन, ऊर्जा का अभिगमन। ठीक है, थर्मल कंडक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। उष्मा चालन, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी ऊर्जा का अभिगमन, ENERG भाई। ऊर्जा का क्या होगा, अभिगमन होगा। जब एक अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो उस अणु की ऊर्जा भी जाती, तो उसमें अपना निकलता है थर्मल कंडक्शन, उष्मा चालन। ठीक है, तो चलो आइए, वही डायग्राम बनेगा आपका। 5 परतें अपन बनाते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर हो जाएगा, वहाँ पर संवेग था तो अपने पास वेग आया था, यहाँ पर अपन टेम्परेचर से अपने पास T आ जाएगा। तो 5 परतें बनेगी अपनी। फर्स्ट, थोड़े सही बनानी अपने को, इसको तिरछी नहीं होनी चाहिए। ये हो गई आपकी फर्स्ट, ठीक, सेकंड बिल्कुल सेम डिस्टेंस में है ना, और थर्ड, 4 और 5। ये अपनी 5 परत है। ए, नाम अपन ऐसे देंगे इनको, A, B, C और D। एक पर्टिकुलर अपना वेव ये प्लेन पड़ा हुआ अंदर, और इस पर अपने पास है वही, यहाँ पर Z बराबर 0, यहाँ पर Z बराबर R माइनस लेमडा। ठीक है, यहाँ पर तो Z बराबर 0 था, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, Z माइनस लेमडा, और यहाँ पर क्या हो जाता है Z, और यहाँ पर क्या हो जाता है वापस Z प्लस लेमडा। ऐसे अलग अलग डिस्टेंस पर अपने पास परतें पड़ी हुई है। इस परत का नाम अपन दे देते हैं, हल्का से इसको आगे बढ़ा दीजिए आप। पता है ना आपको, R, Q और P, R, Q और P दूरी पर ही अपने पास अलग अलग परत हैं। तो चलो आइए अपन पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाते हैं कि माना किसी पात्र में, थ्योरी लिखेंगे अपन, माना किसी पात्र में जो गैस है आपकी वो 2 समांतर प्लेटों AB व CD के मध्य स्थित है। माना किसी पात्र में गैस 2 समांतर प्लेटों AB व CD के मध्य स्थित हैं।
ठीक है। भाई ये अपने को पता है कि किसी पात्र के अंदर जो गैस है वो दो समांतर प्लेटों आपकी ए बी और सी डी के मध्य स्थित है। फिर अपन इसमें आगे देखेंगे इनके ताप क्रम से T1 तथा T2 हैं। इनके ताप क्रम से T1 तथा T2 है। ठीक है। इनके टेम्परेचर क्या हो गए, T1 और T2 है, जहां T2 ज़्यादा है T1 से। मतलब इसका टेम्परेचर हो गया आपके पास T1 और इसका क्या हो गया T2। मतलब दो प्लेटें ए बी और सी डी जिनका तापमान क्या है T1 और T2, इनके मध्य क्या भरी हुई आपकी गैस भरी हुई। अब वो गैस दोनों प्लेटों में इधर उधर जाएंगे उसके गैस के अणु, तो इसमें अणु के थर्मल कंडक्टिविटी एनर्जी ट्रांसफर हो रही, ऊष्मा का चालन, ये अपने को देखना है। ठीक है। चलो आगे आइए आप। आगे अपन लिखेंगे इसमें कि संपूर्ण गैस को समांतर परत P व R के मध्य मानते हैं। संपूर्ण गैस को समांतर परत P व R के मध्य, संपूर्ण गैस को समांतर परत P व R के मध्य मान सकते हैं, पहले कहा था मैंने आपको थ्योरी लिखना बहुत जरूरी, इसमें थ्योरी से अपना टॉपिक आता है। ये जो आपके तीनों पॉइंट थोड़े लेंथी है क्योंकि थ्योरी पे डिपेंड करते हैं। सेकंड पढ़ रहे, एक थर्ड और बाकी, फिर उसके बाद अपना पॉइंट ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन देख रहे हैं कि संपूर्ण गैस को अपन ने समांतर परत P व R के मध्य मान लिया। फिर अपन आगे क्या लिखेंगे इसमें कि P व R के मध्य मान सकते हैं यदि गैस की Z दिशा में प्रवणता, यदि गैस की Z दिशा में ताप प्रवणता, बस यहाँ पर ताप का रोल होगा। ठीक है। क्या हो जाएगा अपने पास डेल टी अपॉन डेल जेड। वहाँ पर क्या था वेग प्रवणता डेल वी अपॉन डेल एक्स, क्योंकि संवेग पूरा वेग पर डिपेंड करता है और ऊष्मा एनर्जी पूरी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो ताप प्रवणता क्या लिख सकते हैं अपन, डेल टी अपॉन डेल जेड हो तथा ए बी, ए इधर रखना है ना थोड़ा, तथा ए बी परत, जो आपकी ए बी परत है जहां पर जेड आपको क्या है 0, ए बी परत से जेड दूरी पर, ए बी परत से जेड दूरी पर स्थित किसी परत Q का ताप क्या है T है। यहाँ से इस परत का ताप कितना हो गया T। तो आपको पता है इससे ऊपर वाली परत का ज़्यादा होता है अपने को पता है, और नीचे वाली का क्या होता है कम होता है। कि ऊपर वाली परत का ताप T हो तो ए बी से जेड प्लस लेमडा तथा जेड माइनस लेमडा दूरी पर स्थित T है, तो ए बी से जेड प्लस लेमडा तथा जेड माइनस लेमडा, ठीक है, जेड प्लस लेमडा तथा जेड माइनस लेमडा दूरी पर स्थित परतों कौन कौन सी है, जेड प्लस लेमडा पर P व R के ताप क्रम से क्या हो जाएंगे, जेड प्लस लेमडा और जेड माइनस लेमडा दूरी पर स्थित P व R के ताप क्रम से क्या हो जाएंगे, इसका तो एक का तो हो जाएगा T प्लस लेमडा डेल टी अपॉन डेल जेड तथा T माइनस लेमडा डेल टी अपॉन डेल जेड होंगे। ठीक है। बस ऐसे लिखना अपने को, जहां लेमडा आपका क्या हो गया मीन फ्री पाथ, जहां लेमडा माध्य मुक्त पथ है, जानते हैं अपन पढ़ रखा है। ध्यान रखना बीएससी सेकेंड ईयर बीएड सेकेंड ईयर दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपके, माध्य मुक्त पथ और उसके बाद ये श्यानता विस्कोसिटी संवेग का अभिगमन, ऊष्मा चालन जिसमें एनर्जी का अभिगमन, और एक अपन पढ़ेंगे अणु का अभिगमन, अणु के मास का, जिसमें अपन पढ़ेंगे विसरण, लास्ट वाला टॉपिक है। तो अपने पास हो जाएंगे इस प्रकार। तो अपन बता सकते हैं कि इससे जस्ट जेड प्लस लेमडा दूरी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर डिपेंड करेगा T प्लस लेमडा डेल टी अपॉन डेल जेड। अपन लेमडा क्यों लेते हैं, क्योंकि माध्य मुक्त पथ है। माध्य मुक्त पथ का मतलब ही क्या है कि अणु इधर उधर अव्यवस्थित गति करते हैं, इसलिए अपन लेमडा लेते हैं। और इसके नीचे वाली परत का ताप कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास T माइनस लेमडा डेल टी अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये अपने पास पॉइंट हो गया। डायग्राम उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो।
क्या क्या चीज़ की अपन ने आपको बताया कि सबसे पहले माना किसी पात्र में दो समांतर प्लेटों ए बी और सी डी के मध्य स्थित है, जो डायग्राम अपने को दिख रहा है साफ, ठीक है, इन दोनों के मध्य। फिर उसके बाद अपन ने आगे क्या देखा, आगे अपन देख रहे हैं इसमें कि उनके तापक्रम से T1 और T2, जहाँ पर T2 ज़्यादा है किसे T1 से। फिर अपन ने देखा संपूर्ण गैस को समांतर परत P व R इन परत के मध्य अपन स्थित मान सकते हैं, क्या मध्य मान सकते हैं। यदि गैस की जेड दिशा में ताप अरुणता टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो, डेल टी अपॉन डेल जेड हो, तथा ए बी परत से जेड दूरी पर स्थित किसी परत क्यू दिख रही है आपको, उसका ताप क्या दे रहेगा टी है, तो ए बी से जेड प्लस लेमडा तथा जेड माइनस लेमडा दूरी पर स्थित परतें कौन कौन सी, पी व आर के ताप क्रम से क्या हो जाएंगे, टी प्लस लेमडा डेल टी अपॉन डेल जेड तथा टी माइनस लेमडा डेल टी अपॉन डेल जेड होंगे, जहां लेमडा क्या है, माध्यम मुक्त पथ है। अब हम बताएंगे इधर कितने अणु पार कर जाएंगे, ठीक है, इसको पार करेंगे ऐसे, फिर बहुत सारे अणु इस परत को पार कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार इधर भी पार करेंगे बहुत सारे अणु ऊपर की तरफ, नीचे वाली परत से क्यू को पार कर पी डायरेक्शन में चले जाते हैं। कितने अणु आए, NC/6 कैसा है आपको पता है, पहले वाले में पूरा पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, इसके अंदर अपन यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। तो चलो आइए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अभी तक डायग्राम कंप्लीट नहीं होना, डायग्राम आपका अब जाके कंप्लीट होगा यहाँ से बस लास्ट। तो अपन आगे लिखेंगे कि माना गैस में प्रति एकांक आयतन क्या आपका एक है, प्रति एकांक आयतन कितने अणु है, n अणु, ठीक है। माना गैस में प्रति एकांक आयतन n अणु है। हम जानते हैं कि परत Q को पार करने वाले, राइट लिखूंगा मैं यहाँ पर, हम जानते हैं परत Q को पार करने वाले, हम जानते हैं परत Q को पार करने वाले अणुओं की संख्या, परत Q को पार करने वाले अणुओं की संख्या कितनी होती है, NC/6 होती है। डायग्राम बता दीजिए आप, NC/6 अणु, ठीक है। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा आपका NC/6 अणु नीचे की तरफ जाएंगे और NC/6 अणु ही ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, इसको पार कर देंगे। ओके, ये अब आपका डायग्राम पूरा कंप्लीट है। तो अपन जानते हैं कि NC/6 होती हैं। अब अपन यहाँ पर प्रत्येक अणु की यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि लेंगे, क्योंकि ऊर्जा समविभाजन का सिद्धांत यहाँ पर लगता है। तो आगे अपन लिखूंगा, यदि प्रत्येक अणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम, पहली क्लास में बताया था मैंने ना, स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम F हो तो F से लिखते हैं अपन। यदि प्रत्येक अणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि क्या ले ले अपन, F हो तो एक अणु की माध्य ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो एक अणु की माध्य ऊर्जा 1/2 FkT होगी। पूरा अपन ने पहली क्लास और दूसरी क्लास देखना आपकी, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनामिक्स का पार्ट 1 और पार्ट 2, जहाँ पर अपन ने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा है और प्रत्येक अणु की माध्य ऊर्जा अपने पास 1/2 FkT आई थी, ठीक है, 1/2 FkT होगी। तो अतः परत P से आगे लिखेंगे अपन, अतः परत P से Q को पार करने वाले, अतः परत P से Q को, P से Q की तरफ आएंगे। तो परत P से Q को पार करने वाले अणु की अभिगमित ऊर्जा, पार करने वाले अणु की अभिगमित ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट एनर्जी क्या हो जाएगी, कितने अणु हैं पता है अपने को, 1/6 NC/, है। तो अपन लिख सकते हैं कि प्रत्येक अणु की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 1/2 F के, एक अणु की माध्य ऊर्जा ये होगी, तो अपन लिख सकते हैं 1/2 F
के और टी की जगह आपका क्या होएगा, थोड़ा अपन इधर लिख लेते हैं इसको, माध्य ऊर्जा बराबर 1/2 एफ के, टी की जगह क्या आएगा कि ये पी से क्यू को और पार करने वाला है, तो पी से क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, टी प्लस लेमडा डेल टी अपॉन डेल जे। ये एक अणु के लिए, टोटल अणु आपके पास कितने हैं, एन सी बार अपॉन 6, ऐसे अपन लिख सकते हैं, ठीक है, एन सी बार अपॉन 6 इंटू 1/2 एफ के लेमडा टी माइनस टी, ठीक है। ये आपकी बन गई समीकरण नंबर 5, ठीक है। अब अपन डायग्राम इसी प्रकार क्यू से आर को एक लाइन और लिख देते अपन, चलो इसको मिटाते फिर लिखते हैं। अब आपका डायग्राम की जरूरत नहीं, डायग्राम भी अपन मिटा देते हैं। इसी प्रकार सेम वो की वही चीज, इसी प्रकार आर से परत क्यू को पार करने वाले अणु की, वही अभिगमित ऊर्जा है ना, अणु की ट्रांसपोर्ट एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल अणु कितने, एन सी बार अपॉन 6, और प्रत्येक अणु की माध्य ऊर्जा कितनी होती है, 1/2 एफ के सेंटर में हो गया, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो टी माइनस लेमडा डेल टी अपॉन डेल जेड। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 2। जैसे ये बनी वैसे ये बन गई। अब अपन इसका स्टैंडर्ड जो मान निकालते हैं कि क्यू को पार करने वाले अणु का नेट ऊर्जा अभिगमन आता है, क्यू परत को पार करने वाले अणु का नेट एनर्जी ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा, नेट ऊर्जा अभिगमन, ठीक है, जे यू, नेट ऊर्जा अभिगमन जे यू बराबर कितना हो जाएगा आपको पता है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी ऐसे 3 परत होती ना तो नीचे वाली को पहले मानते, ऊपर वाली को अपन बाद ना लेते, क्योंकि जस्ट इसके अपोजिट अपन इधर से पढ़ रहे हैं, इधर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इस वाले मान से ये वाला मान हमेशा आपका माइनस होगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एन सी बार अपॉन 6 इंटू 1/2 एफ के टी माइनस लेमडा डेल टी अपॉन डेल जेड माइनस एन सी बार अपॉन 6 1/2 एफ के टी प्लस लेमडा डेल टी अपॉन डेल जेड। ये अपने मान लिख दिया, ठीक है। आइए अब इसको अपन सोल्व करते हैं। सोल्व कीजिए आप, तो आपके पास कितना बच जाएगा, अब इसका जरूरत नहीं रहेगा, आपके पास बच जाएगा ये जे यू बराबर, अगर आप इसको सोल्व करते हैं ना तो एक बार तो आपके पास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अपन इधर लिखते हैं, स्पेस कम रहेगा अपने पास। जे यू बराबर एन सी बार अपॉन 6 इंटू 1/2 एफ के टी, ठीक है, माइनस एन सी बार अपॉन 6 1/2 एफ के लेमडा डेल टी अपॉन डेल जे, ठीक है, माइनस एन सी बार अपॉन 6 1/2 एफ के टी प्लस, सारे कट जाएंगे ऐसे तो, माइनस एन सी बार अपॉन 6 1/2 एफ के लेमडा डेल टी अपॉन डेल जेड। ये जो मान था ना ये अपन ने ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। अब ये ऐसे कैसे लिखा था आपको पता है, बाकी का मान ऐड हो जाएगा और बाकी का मान क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, तो एन सी बार अपॉन एफ के लेम, हाँ ये मान से आपका ये मान कट गया, दोनों प्लस माइनस, ये और ये दोनों ऐड होकर डबल हो जाएगा, तो आपके पास कितना आ गया, जे यू बराबर -2 एन सी बार अपॉन 6 इंटू 1/2 एफ के लेमडा डेल टी अपॉन डेल जेड, ठीक है। ये दोनों ऐड होकर ऐसा आ जाता है, तो अपन इसको एग्जैक्ट जमा लेते हैं, तो आपका 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास फाइनली अभी जे यू बराबर कितना आया, -1/6, जे यू बराबर आपके पास कितना आ गया, -1/6 एन सी बार
एफ के लेमडा डेल टी अपॉन डेल जेड। इसको अपन मिला देते हैं इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गया हो। अब ये मान आपका कैसे चेंज होगा, फॉर्मूला से, मतलब इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है ना, जो अपन ने पढ़ रखा है, उसके अनुसार इस मान को अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक ठीक है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। मिटाने के बाद क्या वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि अपने को जरूरत पड़ेगी बोर्ड की। किस प्रकार ऐसे मान चेंज किया, अपने पास ये वैल्यू आ गई। अब आगे देखिए आप, अपने पास क्या मान आ गया, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। जे यू बराबर -1/6 एन सी बार एफ के लेमडा, एन सी बार एफ के लेमडा डेल टी अपॉन डेल जेड, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब आगे करते हैं अपन इसमें। आगे देखिए आप, इसको अपन ने बना दी समीकरण नंबर 3। अब अपने को पता है चूंकि नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला क्या है अपने पास, मोलर विशिष्ट ऊष्मा CV बराबर 1/2 FR। ये भी पढ़ रखा आप, सेकंड क्लास देखिएगा काइनेटिक थ्योरी इन थर्मोडायनेमिक्स की। CV बराबर क्या होता है, 1/2 FR। ठीक है, या मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कुछ चेंज कर लेता हूँ। ये CV आपका कैपिटल है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका CV क्या है, कैपिटल। थोड़ा इसको बड़ा लिखिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक मान चेंज करता हूँ कि जो आपका CV कैपिटल है ना, अपॉन M, ये बराबर होता था स्मॉल CV। ये ध्यान रखिए, स्मॉल CV लिख दिया अपन ने, और ये आपका बराबर हो जाएगा M से ऐसे। ठीक है, तो इस CV की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से M.CV बराबर 1/2 FR। क्या करे, इसने कर रखा है तो अपने को ऐसे चेंज करना है मान। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये मान प्राप्त हो जाता है, जहाँ CV क्या है, प्रति एकांक द्रव्यमान विशिष्ट ऊष्मा। जहाँ CV प्रति एकांक द्रव्यमान विशिष्ट ऊष्मा। ध्यान रखिए, देखो कैसे चेंज किया इन्होंने कि कैपिटल CV क्या होता है, नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। कैपिटल CV को अगर अपन एकांक द्रव्यमान से डिवाइड कर ले, प्रति एकांक द्रव्यमान, तो आपके पास एक स्मॉल CV हो जाता है, जो आपका कहलाता है, जहां स्मॉल CV प्रति एकांक द्रव्यमान क्या है, स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा है। तो आगे चलिए अपन इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप F का मान निकालना चाहो तो F बराबर कितना हो जाएगा, आपको पता है, F बराबर 2mCV अपॉन R। ठीक है, अब आपको पता है जो कैपिटल M होता है वो किसके बराबर होता है, M × N। प्रत्येक अणु का द्रव्यमान टोटल कितने अणु, N के बराबर। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो फाइनली अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से F बराबर 2mCV अपॉन R, या यूं कहे तो इसको वापस चेंज कर सकते हैं अपन। कैसे, क्योंकि K बराबर होता है R अपॉन N। K बराबर क्या होता है, R अपॉन N, कैपिटल N। यहाँ पर है अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, K बराबर क्या होता है, R अपॉन N। ये छोटे छोटे फॉर्मूला जहाँ पर बहुत इनका रोल रहेगा, तो ये होगा आपका कैपिटल N। ठीक है, तो फाइनली अपने पास F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा अपने पास 2mCV अपॉन K। F का मान कितना आ गया अपने पास, 2mCV अपॉन K। आप चाहो तो इसको ऊपर लिख सकते हो, F बराबर 2mCV अपॉन K मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखिए आप इक्वेशन 3 में जो आपके पास मान आया, तो आप इसको रोकोगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, JU बराबर -1/6 NC बार F की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 2mCV अपॉन K। ठीक है, 2mCV अपॉन K, और यहाँ पर क्या चल रहा है आपके पास, K लेमडा डेल टी अपॉन डेल जेड। एक अपने पास इस प्रकार नई इक्वेशन आ जाती। ठीक है, 2mCV अपॉन K लेमडा डेल टी अपॉन डेल जेड। जो कटता है उसको आप काट दीजिए, तो आपके पास JU हो जाएगा, JU बराबर माइनस, एक तो ये कट गया आपके पास,
एक के से के कट गया तो -1/3, m को आप आगे ले लीजिए, इस m को m n कहाँ आ गया यहाँ पर, अच्छा ये फॉर्मूला में m n c बार सी वी लेमडा डेल टी अपॉन डेल जेड। ये अपने पास एक नई इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 अपने पास इस प्रकार आ गई। अब अपने को पता है ऊष्मा चलन की परिभाषा जो होती है mn c बार सी वी लेमडा डेल टी अपॉन डेल जेड। ऊष्मा चलन की परिभाषा से थर्मल कंडक्शन की, ऊष्मा चलन की डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ऑफ थर्मल कंडक्शन, ऊष्मा चालन की परिभाषा से कि Q अपॉन यू जे यू। सेकंड पॉइंट देखना, अपन ने जब स्टार्टिंग में मैंने आपको ट्रांसपोर्ट फेनोमेना पढ़ाया था ना, अभिगमन परिघटना, जहां पर मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी, तो ये होता है जे यू बराबर -k डेल टी अपॉन डेल जेड। इक्वेशन नंबर बना दीजिए आप नंबर 5। ठीक है, थर्मल कंडक्शन की अपन ने डेफिनेशन देखी और अपने पास ये वैल्यू ऑटोमेटिक होती है। अब आप इसमें देखिए अपन स्टार्टिंग में क्या किया, अपने पास एक इक्वेशन आ गई इस प्रकार, फिर अपन ने इस मान को चेंज किया कि अगर अपना वॉल्यूम क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो इस पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला होता है क्लास पार्ट नंबर 2 में देखना, CV बराबर 1/2 FR आया। फिर मैंने यहाँ पर लिखा कि अगर मैं इस मोलर विशिष्ट ऊष्मा को मास से डिवाइड कर दूँ तो एकांक द्रव्यमान की विशिष्ट ऊष्मा छोटी CV स्मॉल CV आ जाएगा, तो MCV। इसी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, MCV बराबर 1/2 FR, जहाँ स्मॉल CV क्या हो गया, प्रति एकांक द्रव्यमान विशिष्ट ऊष्मा है। बाद में वापस इसका मान पुट करना है, ध्यान रखिएगा, कैपिटल CV अपन वापस पुट करेंगे। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि F बराबर यहाँ पर 2mCV अपॉन R अपन ने निकाल दिया। फिर कैपिटल M किसके बराबर होता है, स्मॉल m इंटू कैपिटल N, जहां पर कैपिटल N आपका क्या है, अवोगाद्रो नंबर है। ये मान अपन ने यहाँ पुट किया तो आपके पास क्या हो गया, F बराबर 2, इस m की जगह m इंटू कैपिटल N CV अपॉन R। अब अपने को पता है कि R अपॉन A किसके बराबर होता है, कॉन्स्टेंट के बराबर, तो R अपॉन A के पास अपने पास मान हो गया F बराबर 2mCV अपॉन K, और ये मान अपने को थर्ड के अंदर पुट करना है। ठीक है, थर्ड में अपने पुट किया, ये सोल्यूशन किया तो अपने पास एक नई इक्वेशन इस प्रकार प्राप्त होगी, इक्वेशन नंबर 4। ओके, फिर अपने को पता है थर्मल कंडक्शन की जो डेफिनेशन होती है उससे अपन ये लिख सकते हैं कि JU बराबर क्या होता है, -k डेल टी अपॉन डेल जेड। मैंने पीछे आपको पढ़ाया हुआ है थर्मल कंडक्शन की, आप डेफिनेशन देखना, तो अपन ने मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, तो यहां से समीकरण 4 और 5 की तुलना कीजिए आप, यही निकालना अपने को ऊष्मा चालकता गुणांक। ऊष्मा चालक जैसे उसमें नीटा निकाला था, शांता में क्या होता है, शांता गुणांक, इसी प्रकार ऊष्मा चलन में क्या होता है, ऊष्मा चालकता गुणांक निकलता है। तो समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, और आपका k बराबर क्या हो जाता है, 1/3 mn c बार CV लेमडा। ये अपने पास एक k का पर्टिकुलर मान हो जाता है, जहाँ k ऊष्मा चालकता गुणांक है, पता है ना आपको, जहाँ k क्या है, ऊष्मा चालकता गुणांक। ठीक है, जहाँ के हो गया अपना ऊष्मा चालकता गुणांक। अब ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको अपन वापस चेंज कर सकते हैं, जैसे उस प्रकार आया C बार और लेमडा का मान होता है वो अपन पुट करके आगे चलिए, नॉर्मल रूप में तो ये आ गया। अब अपन आगे देखते हैं इसमें, रो बराबर क्या होता है, mn अपॉन वी के बराबर। गैस का घनत्व जो होता है ना, रो गैस का घनत्व वो किसके बराबर होता है, mn अपॉन वी। अब आपको पता है mn आपका v है, तो फाइनली किसके बराबर हो जाएगा, mn, क्योंकि v आपका कितना है, 1 अपन लेके चल रहे हैं। तो इस फॉर्मूले को अपन वापस लिख सकते हैं, k बराबर 1/3 रो c बार CV लेमडा, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, समीकरण नंबर बी। अब अपन c बार और CV का मान पता अपने को, चूंकि c बार बराबर कितना है, 8kT, ये मान रखकर अपन इसको वापस चेंज करते हैं। c बार कितना आपके पास, 8kT अपॉन पाई m 1/2, एंड लेमडा कितना है, 1/√2 पाई d स्क्वायर n। ये अपने पास तीनों मान है, तो समीकरण ए से, समीकरण ए से क्या लिख सकते हैं अपन, समीकरण ए से k बराबर 1/3 mn c बार की जगह मैं लिख दूंगा, है ना, अणु का माध्य चाल 8kT अपॉन, जैसे अपन उसको भी चेंज किया था, फॉर्मूला एक तो अपने पास ये आ गया, लेकिन एग्जैक्ट अब अपने पास आएगा, वही से अपन निकालते हैं। ठीक है, तो 8kT अपॉन पाई m की पावर 1/2
इंटू लेमडा का मान मैं पहले रख देता हूँ 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन इंटू सी वी। चलो आगे चलिए आप, स्पेस चाहिए अपने को। ठीक है, ये आया अपने पास। अब आगे क्या हो जाएगा आपके पास, इसको सोल्व कीजिए आप। 2/3 एम के टी अपॉन पाई। एक बार मैं लिख देता हूँ ना, के बराबर 2√2 एन, ठीक है, एन तो आएगा ना बाहर, 2√2 एन अपॉन 3 पाई डी स्क्वायर √3 पाई डी स्क्वायर एन इंटू √2 अपॉन एम के टी अपॉन पाई एम के टी अपॉन पाई। ठीक है, एम के टी अपॉन पाई की पावर 1/2 इंटू सी वी। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए ध्यान से कि अपन ने क्या किया, एक स्मॉल एम से आपका एक स्मॉल एम कट गया, तो इसका मतलब एम की पावर 1/2 बच गई, तो एम की पावर को मैंने अंदर ले गया ऐसे। और 8 को जब अपन बाहर निकालेंगे 2√2, 8 का मतलब ही क्या होता है 4 × 2, 4 का तो 2 निकल जाता है, और ये क्या बचे आपका √2 एन आपका ऐसे कैसे एम अंदर चला गया, एम के टी अपॉन पाई, ये एम कट गया आपका एक एम से एक एम। ठीक है, और इस मान को मैं आगे लिया है 3 पाई डी स्क्वायर इंटू √2। अब आप देखिए √2 से आपका √2 कट गया, एन से भी आपका एन कट गया, तो फाइनली अपने पास के बराबर कितना आ गया, यहाँ से के बराबर ऊपर तो हो गया 2 और नीचे कितना हो गया आपके पास 3 पाई डी स्क्वायर। ठीक है, 2/3 पाई डी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास एम के टी अपॉन पाई की पावर 1/2 डॉट सी वी। अब अपने को सी वी को वापस वही मोलर विशिष्ट ऊष्मा में बदलना है, तो सी वी को मोलर विशिष्ट ऊष्मा सी वी में लिखने पर, सी वी को मोलर विशिष्ट ऊष्मा कैपिटल सी वी है ना, सी वी में लिखने पर बड़ा लिखना है इसको आपको। तो अपने को पता है फॉर्मूला क्या होता है कि कैपिटल सी वी अपॉन एम, या एम किसके बराबर होता है, स्मॉल सी वी के बराबर होता है। ये होता है कैपिटल सी वी अपॉन एम किसके बराबर होता है, स्मॉल सी वी के बराबर होता है। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं के बराबर 2/3 पाई डी स्क्वायर एम के टी अपॉन पाई की पावर 1/2 डॉट इसकी जगह क्या हो जाएगा सी वी अपॉन एम। ठीक है, ये लिख दिया। अब अपन इसको वापस चेंज कर सकते हैं, ये लिख दिया अपन ने सी वी अपॉन एम। बाकी सारे मान अपन क्या लेते हैं, अंदर ले लेते हैं, क्योंकि m बराबर क्या होता है स्मॉल m इंटू एन। m बराबर क्या होता है अपने पास स्मॉल m इंटू एन, और k बराबर क्या होता है अपने पास r इंटू एन, कैपिटल m अपॉन n। अच्छा, इसको अंदर ले लिया अपन ने 3 पाई डी स्क्वायर, n तो अपने पास था ही नहीं, तो n अपने पास कैसे आ गया, कैपिटल m आ जाएगा। अच्छा, ये आपका चल रहा स्मॉल m। ठीक है, दो मान होते हैं इधर देखिएगा आप, जो कैपिटल m होता है वो बराबर होता है स्मॉल m इंटू एन के। ठीक है, और एक आपका k बराबर होता है r अपॉन एन के। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो आपके पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, k बराबर 2/3 पाई डी स्क्वायर, इस स्मॉल m की जगह यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कैपिटल M अपॉन एन। ध्यान रखिए कैपिटल M आ रहा है जो गैस का अणुभार है। ठीक है, कैपिटल M क्या होता है गैस का अणुभार, और स्मॉल m क्या होता है गैस का मास है। M अपॉन एन इंटू के की जगह अपन क्या लिख सकते हैं R अपॉन एन इंटू T अपॉन पाई की पावर 1/2 डॉट सी वी अपॉन एम। उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आ गया हो। कैसे क्या किया अपन ने कि जो कैपिटल M गैस का अणुभार होता है स्मॉल m इंटू एन अवगाद्रो नंबर के बराबर होता है। यहाँ से अगर आप स्मॉल m निकालो तो स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल M अपॉन एन। इसी प्रकार k बराबर क्या हो गया R अपॉन एन। ये सारे मान रख दिए, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अपने सी बार और लेमडा का इसमें मान रख दिया, और मान रखने के बाद फिर अपने सी वी जो था उसको अपने मोलर विशिष्ट ऊष्मा में चेंज कर दिया। फिर यहाँ से वैल्यू चेंज की और आगे क्या हो जाएगा अपने पास, ये जगह चाहिए अपने को, आगे आ जाएगा अपने पास
जो करता है उसको आप काट दीजिए और जो नहीं करता उसको रहने दीजिए। तो k बराबर हो जाएगा अपने पास 2/3 पाई डी स्क्वायर एन। के बराबर क्या हो गया अपने पास 2/3 पाई डी स्क्वायर एन और RT/m² 1/2 डॉट CV। कैसा आया? एन और एन दोनों पूरा एक एन हो गया, तो इसको अपने बाहर निकाल दिया। कैपिटल एन आपका क्या हो गया? बाहर निकल गया। इसमें आप चीज देखिएगा, जो आपका ये कैपिटल एम था गैस का अनुभार, वो स्मॉल एम से कट गया, m² स्मॉल 1/2 से कैपिटल एम आपका कट गया। तो फाइनली अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया कि k बराबर 2/3 पाई डी स्क्वायर एन, एन बाहर आ गया यहाँ से, और अंदर क्या बच गया आपके पास RT/m, RT/m, और इसकी पावर कितनी होगी अपने पास 1/2 होगी। ये देखिएगा पाई से आपका पाई कट गया और फाइनली अपने पास क्या बच गया, इस प्रकार अपने पास फॉर्मूला आ गया। तो अपन कह सकते हैं कि जो थर्मल कंडक्शन है कोफिशिएंट वो इज प्रोपोर्शनल टू होता है टी के तो विद समानुपाती, लेकिन के जो होता है इज प्रोपोर्शनल टू अणुभार के माइनस वर्ग के विद समानुपाती होता है। फॉर्मूला आपका ये हो गया कंप्लीट, है ना। ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला है 2/3 पाई डी स्क्वायर एन RT/m² 1/2 डॉट CV। ये m पाई कहाँ चला गया है? ठीक है, ये पाई भी आएगा अंदर। ये आपका कंप्लीट है। तो आप लिख सकते हो लास्ट में, अर्थात किसी गैस की उष्मा चालकता, लास्ट में लाइन में क्या लिखोगे, किसी गैस की उष्मा चालकता ताप के तो वर्गमूल के समानुपाती तथा अणुभार के, ये अणुभार है उसके वर्गमूल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये आपका टॉपिक सेकंड वाला पूरा कंप्लीट है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आए। कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट्स करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपका बस इतना ही। आज का मैं क्वेश्चन लिखा देता हूँ आपको, क्वेश्चन लिखिए आप। आज का क्वेश्चन हो जाएगा, अणुगति सिद्धांत के आधार पर, अणुगति सिद्धांत के आधार पर, अणुगति सिद्धांत के आधार पर, अणुगति सिद्धांत के आधार पर किसी गैस के विसरण गुणांक का सूत्र स्थापित करो। किसी गैस की उष्मा चालकता को बताइए। ठीक है, उष्मा चलन के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका कि गैसों में अभिगमन परिघटना क्या होती है तथा गैसों के उष्मा चालन का सूत्र स्थापित करो तथा बताइए कि जो उष्मा चालकता गुणांक होता है के, वो गैस के टेम्परेचर के वर्गमूल के समानुपाती तथा गैस के अणुभार के वर्गमूल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। के इज प्रोपोर्शनल टू √2 और के इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से करिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।